दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, जैसे कि हमने कल का जो पिछला क्वेश्चन बताया था वैसे ही लगेगा ये भी सवाल। चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे, क्योंकि कोण से संबंधित है इसलिए इसे हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं। माना पूरा सवाल पहले हम आपको समझाएंगे और एक बार और समझा देते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर बाकी रह गया है आपके मन में जो नहीं समझ में आया है तो दूसरी बार में समझ में आ जाता है। माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, ठीक है। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण बराबर y, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहा गया है? दो संपूरक, देखिए प्रश्न क्या कहा गया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो कितना अधिक है? x जो है y 18, इसका अंतर आ रहा है। अगर इसको माने तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए सवाल को फिर से समझिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो जो बड़ा कोण हमने x माना, इससे जब हम घटाते हैं कितना छोटा कोण, तो हमको 18 मिल गया है। तो ये हो गया पहला, यानी अंतर हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा क्या, x माइनस वाई प्लस हो जाएगा यहाँ, बराबर कितना होता है? 180 अंश, यानी दोनों जो कोण हैं इनका योग जो होता है, संपूरक कोणों को कह सकते हैं हम। संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 180 होता है। इसको लिख लीजिएगा, 180 होता है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 इससे हल कर लीजिए। समीकरण 1 से, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है, इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 18 है ना, तो पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री प्लस y। इधर प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इधर माइनस था। बराबर के दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो क्या हो जाता है? भेजते हैं नहीं, ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस y में बदल जाएगा ये। तो x का मान हमको पता चल गया 18 प्लस y। अब x का मान समीकरण नंबर 2 पे रख दीजिए, इसमें समीकरण नंबर 2 में, ठीक, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण नंबर 2 पे रख दीजिए। तो समीकरण 2 में हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले पूरा समीकरण ही लिख लीजिए, एक्स वाई प्लस 180, यही समीकरण है ना यहाँ पे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू क्या है? 18 डिग्री प्लस y, ये इसका मान है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस y इतना बचा है, तो प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए 18 जो इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस का कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको पहले जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 डिग्री प्लस 2y बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो इधर बचेगा 2y बराबर 180 अंश माइनस 18 डिग्री, यानी 18 अंश, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो क्या बचेगा? y, यहाँ पे 2y बराबर 162 अंश। और जब हम अगले स्टेप में करेंगे तो 162/2, ये समझ में आ गया ना? यहाँ पे 2 है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? y बराबर 81 अंश। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा? इसको आप लिख लीजिएगा,
y छोटा कोण है ना। हमने कहा भी देखिए यहाँ पे छोटा कोण y, और y का मान कितना आ गया है 81, यानी यह छोटा कोण आ गया है। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर रखिएगा, पूरा मान रखिएगा किसका, y का, ये y का मान रखेंगे x माइनस वाई बराबर 18 में। तो यहाँ पे आराम से इसको समझ लीजिए क्या करना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 18 प्लस y, इधर का क्या है माइनस का y है ना, तो इधर आएगा तो प्लस का y हो गया। तो x बराबर 18 प्लस y का मान कितना आया है, तो 81 आया है। y का मान कितना आया है, 81 आया है। तो यहाँ पे 81 अंश हो गया। यहाँ पे भी अगर मान रखते, तो अगर मान लिया हम -81 यहाँ रखते 81, तो -81 हो जाता। तो -81 जब इधर भेजते तो प्लस का 81 हो जाता। तो बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 99 अंश। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा कोण, क्या, बड़ा कोण। इसको लिख लीजिए, बड़ा कोण। क्लियर है ना। यहाँ पे थोड़ी सी भी थोड़ा और लिख लीजिए, अतः बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण बराबर कितना है 99, और छोटा कोण क्या है, तो छोटा कोण हो जाएगा 81 अंश, ठीक है, 81। तो ये अंश लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल आसानी से हम हल कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, सवाल को और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, और आसानी से आप सवाल कर सकते हैं, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवालों को समझने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने का अभ्यास करिएगा। जितने ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और सवाल आपको समझ में आएंगे और आसानी से आप सवाल हल भी कर पाएंगे। किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत है, जो हम अब तक पढ़ाए हैं, आपको समझाए हैं, उनमें कोई भी दिक्कत है, या बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई समस्या लग रही है आपको किसी प्रश्न में, या किसी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, या किसी प्रश्न में, तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।